Dear students, in this video we are going to discuss about the plotting of points. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियो फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन को दिया और कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स के बारे में बताया। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स को बताएंगे। ठीक है, सो प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ओके, तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है ना, कि कुछ पॉइंट्स हम लिए हैं, इनको कैसे हम प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लोकेट करेंगे पॉइंट्स को। ठीक है ना, तो कुछ पॉइंट जैसे A23, B-21, C-33, D1-3, E02 एंड F-40, ये पॉइंट हमने लिया है। इनको कार्टेशियन प्लेन में या कोऑर्डिनेट प्लेन में कैसे प्लॉट करेंगे, इनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो इसके लिए हम एक ग्राफ पेपर का यूज किए हैं और हम जानते हैं कि फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि when a plane is divided into 4 equal parts by 2 mutually perpendicular straight lines, then each part is known as a quadrant। ठीक है ना, तो x एक्सिस का ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, इसमें इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते हुए ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक ना, हॉरिजॉन्टल लाइन इज सेड टू बी द एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज सेड टू बी द वाई एक्सिस। इज इट क्लियर? दिस डायरेक्शन OX is the positive direction of x axis and OX dash is the negative direction of x axis. Similarly, OY is the positive direction of y axis and OY dash is the negative direction of y axis. Is it clear? Since this first quadrant lie between the positive direction of x axis and the positive direction of y axis, so the sign of coordinates of all the points lying in the first quadrant will be plus plus। ये हम फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ रिवीजन के तौर पे बता दे रहे हैं कि चूंकि ये प्लेन जो है, जिसका नाम हम लोग XOY प्लेन भी कह सकते हैं, इस प्लेन का नाम हम स्पेशली दे सकते हैं XOY प्लेन। ठीक है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यही फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम हम फर्स्ट वाले वीडियो में भी बताए हैं। सेकंड क्वाड्रेंट को हम कहेंगे YOX डैश, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और इसको हम कह सकते हैं YOX डैश प्लेन। ठीक है, उसी तरह से ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं X डैश O Y डैश। ठीक है, सो X डैश O Y डैश प्लेन है ये। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट अगर हम कहें, ठीक है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, इसका नाम हम दे सकते हैं क्या, XOY डैश। ठीक है, XOY डैश प्लेन। अब आइए, साइन स्कीम बता रहे थे कि सिंस फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, सो द साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स of all the points lying in this quadrant will be plus plus. Similarly, the sign of coordinates of all the points lying in the second quadrant will be minus plus. The sign of coordinates of all the points lying in the third quadrant will be minus minus, and the sign of coordinates
of all the points lying in the fourth quadrant will be plus minus। तो केवल साइन को ही देख करके हम बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट को ही हम ले लें A23। ठीक है ना, मेरा पहला पॉइंट है A23, इसका x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। तो इसको कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है ना, ग्राफ पेपर पे। तो x कोऑर्डिनेट जितना है, जैसे x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, तो x कोऑर्डिनेट जितना है x एक्सिस के 2 पर चलेंगे। x कोऑर्डिनेट जो है x एक्सिस के उस नंबर पे चलेंगे सीधे सीधे। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट 2 है तो x एक्सिस के 2 पर आ गए। ठीक है, अब इस 2 से y कोऑर्डिनेट पे देखेंगे कि y कोऑर्डिनेट का साइन क्या है। अगर इसके साथ y कोऑर्डिनेट का साइन पॉजिटिव है तो हम इसके ऊपर चलेंगे, और अगर नेगेटिव है तो इसके नीचे चलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि y का पॉजिटिव जो है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, नेगेटिव जो है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो चूंकि यहाँ 3 जो है, जो y कोऑर्डिनेट है इसका, ठीक है, वो पॉजिटिव है, इसलिए हम इसके ऊपर चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे? y के 3 तक। तो y के 3 से हम राइट साइड में चलेंगे और 2 से हम ऊपर चलेंगे। ठीक है, 2 से ऊपर आ गए और ये जहां मिला वे हो गया 0.23, जिसका नाम दिए A। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है B-2। ठीक है ना, तो फिर उसी तरह से x कोऑर्डिनेट इसका -2 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, तो पहले हम x कोऑर्डिनेट पे चलेंगे। x कोऑर्डिनेट -2 है तो -2 पे आ गए, और इसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो हम इसके ऊपर चलेंगे। जैसा कि हमने बताया कि अगर इसके साथ y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा तो ऊपर चलेंगे, नेगेटिव होगा तो नीचे आएंगे। ठीक है, तो हम ऊपर चलेंगे। कहाँ तक? y कोऑर्डिनेट कितना है? 1, तो 1 तक बस। तो 1 तक हम -2 से 1 तक ऊपर गए, और y एक्सिस से 1 तक ये दोनों जहां मिला ये हो गया पॉइंट B, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -2, 1। C -3 -4 है। सिमिलरली वी कैन ड्रॉ -3 -4। तो x कोऑर्डिनेट -3 है तो -3, x कोऑर्डिनेट -3 है तो x एक्सिस के -3 पे आ गए, और y कोऑर्डिनेट -4 है तो फिर यहाँ नेगेटिव हो गया तो नीचे जाएंगे। ठीक है ना, तो x एक्सिस के नीचे जाएंगे, -4 तक नीचे जाएंगे। ठीक है, तो ये -3 से नीचे चलेंगे, कहाँ तक? -4 तक, दिस। ठीक है ना, तो ये आ गए नीचे आ गए -4 तक। ठीक है, और ये जहां मिले ये दोनों वो हो गया पॉइंट C, जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -3 -4। ठीक है, चौथा कोऑर्डिनेट है D, 1 -3। इज इट क्लियर? तो 1 इसका x कोऑर्डिनेट 1 है तो x एक्सिस के 1 पे सीधे सीधे, y कोऑर्डिनेट -3 है तो नीचे की तरफ चलेंगे 3 तक। ठीक है, -3 तक, तो 1 से नीचे की तरफ चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे? -3 तक चलेंगे। ठीक है, तो -3 से आके यहाँ दोनों जहां मिला ये हो गया पॉइंट D, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 -3। इज इट क्लियर? अब है E, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 2। तो हमने फर्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था, 3 पॉइंट्स डिस्कस किया था। पहला कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ हम रिकॉल कर दे रहे हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो 0 0 होते हैं। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, अर्थात उसके कोऑर्डिनेट इस टाइप के होंगे, x0 टाइप के होंगे। ठीक है, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स 0y के टाइप के होंगे। ठीक है, इट मीन्स अगर किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा, और अगर किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वो y एक्सिस पे लाई करेगा। इज इट क्लियर? तो इसके हिसाब से पॉइंट E जो है, तो इसके हिसाब से पॉइंट E का x कोऑर्डिनेट 0 है, तो हम जानते हैं जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा वो किस पे लाई करेगा?
वाई एक्सिस पे लाई करेगा। वाई एक्सिस पे कहाँ, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट है 2, तो वाई एक्सिस के 2 पर लाई करेगा ये, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस का 2 यहाँ पे है, तो ये हो गया पॉइंट ई और जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 2। इज इट क्लियर। उसके बाद लास्ट पॉइंट है मेरा f-4 0। अब इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो हम जानते हैं कि अगर किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है ना। तो x एक्सिस के कहाँ पे लाई करेगा, ये -4 पे लाई करेगा, तो x एक्सिस के -4 पे आ जाएंगे यहाँ पे। ये हो गया पॉइंट f, ये हो गया -4 0। तो ये इन पॉइंट्स का प्लॉटिंग है। अब हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर दे रहे हैं। फर्स्ट की साइन को ही देख करके हम पॉइंट्स को बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का साइन दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। दोनों माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है उस पॉइंट का तो y एक्सिस पर, और y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पर, ठीक है ना। तो ये रहा प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अगले वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन में हम 2 वीडियो बनाएंगे, उन दोनों को आप जरूर देखेंगे और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब जब हम वीडियो बनाएं उसका बेनिफिट आपको मिलते जाएगा। थैंक्स।